हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल गुरुकुल 90 में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैं पंचायती राज के बारे में बताया था, जो आपके ब्लॉक प्रमुख से लेके और आपके ग्राम प्रधान से लेके बीडीसी को आप सभी के बारे में अच्छे से आप लोग को समझाया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग पीछे जाके वीडियो में देख लीजिएगा, लिंक में डाल दिया जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों का कमेंट आया था कि सर हमें थोड़ा जो एक प्रधान का है कार्य क्या क्या होता है उसके बारे में हमें बताइए। तो मैं दोस्तों आपको प्रधान का क्या क्या कार्य होता है मैं सभी को आपको अच्छे से बताऊंगा। दोस्तों, ये आपको जानना भी चाहिए, ये आपका अधिकार है कि हमारे प्रधान के अंदर में क्या क्या कार्य होता है, क्योंकि बहुत से जो गांव में होते हैं उन्हें यही नहीं पता चलता है कि एक ग्राम प्रधान के अंदर में क्या क्या आता है, एक विधायक के अंदर में क्या क्या आता है और एक सांसद के अंदर में क्या क्या कार्य होता है। बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनको यही नहीं पता होता है। तो मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा कि एक प्रधान के अंदर में क्या क्या कार्य आता है, जिससे कि आपकी कोई भी ज़रूरत हो इसके अंडर में तो आप प्रधान को पकड़ सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एक प्रधान के बारे में। तो जब थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे, जब संविधान की बात करेंगे, तो दोस्तों हमारे संविधान में अनुसूची 11 में पंचायती राज के बारे में दिया गया है। उसके बाद जब आर्टिकल के बात करेंगे, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद के बात करेंगे, तो उसमें 243 के 6 में एक प्रधान को 29 कार्य के बारे में वर्णन है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज़ बताऊं कि एक प्रधान के वो समझिए कि उसको पावर बहुत ज़्यादा होता है। हम लोगों को लगता है कि एक प्रधान मामूली सा है, लेकिन दोस्तों एक प्रधान का पावर बहुत ज़्यादा होता है। आप खुद ही जानते हैं दोस्तों, क्या एक प्रधानमंत्री आपके गांव में जाता है तो आपके आंसर आएगा कि नहीं। क्या एक मुख्यमंत्री आपके गांव में जाता है तो आपकी आंसर आएगा नहीं। आपके गांव में जिला अधिकारी भी नहीं जाता है। जिला अधिकारी का मतलब डीएम, ओके दोस्तों। और कितने लोगों को डीएम का नाम भी नहीं पता होता है, जिला अधिकारी के नाम भी नहीं पता होता है। आपके गांव में क्या ब्लॉक प्रमुख जाता है तो आपका आंसर आएगा नहीं। तो फिर आपकी गांव का जो विकास हुआ है वो कैसे होगा, ये आपके मन में सवाल उठता होगा। तो दोस्तों, मैं बताऊं कि इसी विकास के लिए एक आपके गांव में ग्राम प्रधान होता है, जो आपके गांव में वो बताता है कि क्या कमियां हैं। और एक ग्राम प्रधान के इतना अधिकार होता है दोस्तों कि वो एक लेटर अपने गांव के विकास के लिए, कुछ मांग के लिए, वो एक मुख्यमंत्री को, जिला अधिकारी को, प्रधानमंत्री तक को लेटर लिख सकता है और वो रिप्लाई भी वहां से जरूर आता है दोस्तों, और उनकी मांग भी मानी जाती है। दोस्तों, आप लोग खुद सोचिए कि क्या प्रधानमंत्री जी को ये पता है कि किस गांव में बिजली है, किस गांव में बिजली नहीं है, या किस गांव में कच्चे मकान है, किस गांव में पक्के मकान है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये कौन बताता है? क्या जिलाधिकारी आपके गांव में घूमता है? नहीं, ये एक हमारे प्रधान ही ये सभी चीज़ों को बताता है। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा दोस्तों कि एक प्रधान का कार्य क्या क्या होता है, और आप लोग खुद समझ जाएंगे कि वास्तविकता जो आपके गांव में असली जो विकास पुरुष हैं वो एक प्रधान ही होता है, वही आपके गांव को विकास करता है। तो चलिए अब चलते हैं आगे, बात करते हैं एक एक पॉइंट को, ठीक है दोस्तों। तो जब मैं बात करूंगा सड़क की, पहले पे आता है सड़क, जो मेन टॉपिक है उसे मैं बताता हूं। और इस टॉपिक पे अगर आपकी कोई भी परेशानियां होती हैं, दिक्कत होती हैं, तो आप ग्राम प्रधान को पकड़ सकते हैं, वो काम कर जरूर आपका काम करेगा। और अगर आप लोग प्यार और सपोर्ट देंगे तो मैं आगे और भी वीडियो लेके आऊँगा, जो बताऊँगा दोस्तों कि ग्राम प्रधान के अकाउंट में कितने पैसे आते हैं, एक गांव के लिए कितने पैसे आते हैं। अगर ग्राम प्रधान आपका काम नहीं करता है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले उसका कार्य जानते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए, बात करेंगे सड़क की। तो दोस्तों, मैं जब सड़क की बात करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि दोस्तों कि सड़क क्या एक प्रधान के अंदर में आता है। बिल्कुल दोस्तों, एक ये सड़क क्या प्रधान के अंदर में ही आता है। जब सड़क, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये ग्राम प्रधान के अंदर में आता है। प्रधान का ये अधिकार होता है कि सड़क कितना चौड़ा करना है, ये भी होता है कि वो जैसे सड़क को किस गांव तक जोड़ना है,
ये हमारे एक ग्राम प्रधान के अंदर में ही आता है। मैं हाईवे की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, ठीक। अब चलते हैं पेयजल के बारे में। ठीक है, पेयजल के बारे में दोस्तों जब मैं बात करूँगा तो आपका जैसे पेयजल में क्या होता है, आप लोगों को देखे होंगे बहुत से स्कीमें लागू हुआ है। जैसे आपका कुआं का मरम्मत, दोस्तों आपके कुआं का मरम्मत, उसके बाद आपके मान लीजिए कि गांव में पानी की व्यवस्था कराना। मान लीजिए बहुत से गांव हैं जहां पे पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वहां भी पानी पहुंचाना और कुएं तक का मरम्मत, इसके लिए भी पैसा मिलता है प्रधान को। ठीक है, तो ये आपका पेयजल भी एक ग्राम प्रधान के अंदर में ही आता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों भूमि सुधार। ओके दोस्तों, जब भूमि सुधार की बात करेंगे दोस्तों तो आप लोग के मन में ये आ रहा होगा कि भूमि सुधार मतलब क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि जो गांव के होंगे उन्हें समझ में आ जाएगा कि हमारे गांव में एक ग्राम समाज जमीन होती है जो बंजर भूमि होती है, तो उनका क्या उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, वो एक प्रधान के ही अंडर में होता है। जैसे मान लीजिए कि एक गांव में कोई गरीब हो जिसको टाइम पे खाना नहीं मिल रहा है, तो ये प्रधान का अधिकार है कि उस गरीब व्यक्ति को भूमि सुधार में वो एक बंजर भूमि को, जिसे बोलते हैं गांव में आप लोग देखते हैं, उसे वो उपयोग कर सके। ओके दोस्तों, जैसे ग्राम समाज में आता है उसे वो उपयोग कर सकता है। अगर उपयोग करना है, उपयोग करने लायक ज़मीन हो तो वो उसे उपयोग करके अपना पोषण पालन कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं तो सिंचाई की। ठीक है, सिंचाई की जब बात करेंगे तो इसमें आता है आपका जैसे नहर बनवाना। ठीक है, नहर बनवाना, खेतों तक पानी पहुंचवाना। ओके, ये सब आपके अंडर में आता है सिंचाई के, मतलब कृषि कार्य। एक बात समझिए, कृषि कार्य ये भी आपके अंडर में आता है प्रधान के बारे में। बहुत से जो दोस्त होते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनका कार्य क्या क्या होता है। हम लोग को समझ में नहीं आता था कि प्रधान के अंडर में इतने कार्य आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोग जरूर जानिए। और अब चलते हैं मत्स्य पालन पे। देखिए अभी भी स्कीम बहुत से लागू हुआ है, तो जो मत्स्य पालन, जो मछली पालन है, ओके दोस्तों, उसके लिए भी ये भी आपके ग्राम प्रधान के ही अंडर में आता है। अब देखिए आप लोग खुद सोचिए, एक बारीकी से सोचिए कि कितने काम एक ग्राम प्रधान के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये आपके मत्स्य पालन भी ग्राम प्रधान के अंडर में आता है। अब बात करेंगे गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन की जब बात करेंगे ये, तो गरीबी उन्मूलन में दोस्तों क्या होता है, इसमें एक प्रधान ये देखता है कि हमारे गांव में कितने गरीब आदमी हैं। ठीक है, कितने एक गरीबी रेखा से भी नीचे हैं, उनके लिए अनाज का, जैसे राशन का राशन देना। ठीक है, और उनके लिए भी और भी, जैसे उनके मान लीजिए शादी हो गया, विवाह हो गया, उनके लिए भी ये कार्य करना, ये एक प्रधान के अंदर में ही आता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, और ये गरीबी उन्मूलन में ये भी होता है दोस्तों कि गरीबी अपने गांव के बारे में भी वो आगे तक बताता है, जिला अधिकारी तक ये पहुंचाता है कि हमारे गांव में गरीबी कितना है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आपके प्रधान के ही अंडर में आता है। अब बात करेंगे दोस्तों शिक्षा के बारे में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक शिक्षा प्रधान के अंडर में कैसे आता है। तो दोस्तों शिक्षा को मैं बताता हूं कि प्रधान के अंडर में कैसे आता है। जैसे आपके गांव में एक प्राथमिक विद्यालय होगा, जूनियर विद्यालय भी, ये आपके प्रधान के अंडर में आता है। अब बात आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रधान के अंडर में कैसे आएगा, तो आप लोग को दोस्तों देखते होंगे जो मिड डे मील भोजन चलता है, मिड डे मील वहाँ पे जो भोजन है ये आपके प्रधान के अंडर में आता है। ठीक है, वो चेक कर सकता है कि हमारे जो गाँव में है वहाँ खाना, जो मिड डे मील है, भोजन है, वो अच्छा बच्चों को मिल रहा है कि नहीं, शिक्षा मिल रहा है कि नहीं, ये तक भी प्रधान को अधिकार है चेक करने का। ठीक है, लेकिन अब प्रधान चेक करता है या नहीं, ये अब वो गांव के जनता के ऊपर है। अगर गांव के जनता को अगर ये पता हो जाए कार्य, तो जरूर प्रधान को पकड़ेगा। अब बात करेंगे दुर्लभ वर्गों का ध्यान। ठीक है, दुर्लभ वर्गों का ध्यान। तो दोस्तों जब मैं दुर्लभ वर्गों का ध्यान की बात करूंगा, तो दुर्लभ वर्गों में आप लोग सोचते होंगे कि कौन कौन आता है। तो जैसे मैं बताऊं कि दुर्लभ वर्ग में वो लोग आते हैं, जैसे आप लोग हमारे गांव में जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, बहुत ज़्यादा। ठीक है,
तो यही दुर्लभ वर्ग को ही आपके भूमि सुधार में जो ग्राम समाज होता है उन्हें यही भूमि दे दिया जाता है कि आप इसे उपयोग कर सकते हैं। अगर उपयोग करने लायक भूमि हो तो इसे उपयोग कर सकते हैं। इनके बच्चे की शादी तक की एक ग्राम प्रधान उसके लिए मांग कर सकता है, एक जिला अधिकारी से मुख्यमंत्री तक का लेटर लिख सकता है। ठीक है दोस्तों। और जैसे मैं आपके दुर्लभ वर्ग में आपके SC ST के जो भी लोग होते हैं वो भी आ सकते हैं, जो मतलब कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर, और आपके SC ST भी आपके दुर्लभ वर्ग में आ सकता है और उसका सुरक्षा देना ये प्रधान के अंडर में है। अब चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं लघु वन। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं लघु वन में क्या आता है। पेड़ पौधा लगाना जो रोड के किनारे लगता है वो आपके हर साल जुलाई में लगता है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों विद्युतीकरण। ठीक है, मान लीजिए कि मोहल्ले में लाइट पहुंचाना, ठीक है, मान लीजिए सौर ऊर्जा का है वो भी पहुंचाना। सौर ऊर्जा इस समय चल रहा है तो सौर ऊर्जा भी ग्राम प्रधान के अंदर में ही आता है, उनको देना। बात करेंगे दोस्तों सरकारी आवास की। ठीक है, सरकारी आवास की बात करेंगे हम, तो सरकारी आवास के अंडर में दोस्तों आपके जैसे कच्चे मकान होते हैं। ठीक है, बहुत से जो गरीब होते हैं जो आपके ये दुर्लभ वर्ग में आएंगे, जैसे आपके बहुत कमज़ोर होते हैं आर्थिक रूप से, जो घर नहीं बना पाएंगे। थोड़ा सा मैं और बता देता हूं कि हर गांव में एक गांव में मतलब 1000 के अंडर में जो जनसंख्या होगा, 1000 एक गांव के लिए दोस्तों मैं बता रहा हूं, आपके 1000 मान लीजिए कि जनसंख्या है, 1000 के आसपास में पॉपुलेशन है। ठीक है, जनसंख्या है, तो कम से कम ये तो मान के चलिए कि आपका 40 से 50 लाख हर वर्ष आता है। ठीक है, अब ये आप समझ सकते हैं कि 40 से 50 लाख रुपया एक गांव के लिए हर वर्ष आता है। क्या आपको पता है कि आपका गांव में 40 लाख रुपया आता है और आपके गांव में वो यूज होता है? तो बहुत से दोस्तों को तो ये पता ही नहीं होगा कि इतना पैसा आता भी है। अगर इतना पैसा आता है, अगर इसका 70% भी अगर हर प्रधान खर्च करने लगे तो गांव 5 साल में बहुत ही ज़्यादा विकास कर लेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? कि हम लोग को यही नहीं पता होता है दोस्तों कि ग्राम प्रधान का कार्य क्या होता है और पैसा कितना आता है और किस किस काम के लिए पैसा आता है, और अगर ग्राम प्रधान काम नहीं करता है तो हम क्या कर सकते हैं, ये वास्तविकता है, पता नहीं रहता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दिया। और अगर दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए जो कि एक प्रधान के अंदर में कितने अकाउंट होता है, उसके अकाउंट में कितने कितने पैसा आता है, तो आप लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप लोग बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कैसा लेके आऊँ। बस यहीं पे अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।